आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वन स्टेट वन यूनियन हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष फाउंडर चेयरमैन श्री अमित चावला की अध्यक्षता में आर्य नवज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोल में कैथल जिले की कार्यकारिणी गठन किया गया, जिसमें संरक्षण सुभय सिंह, उप संरक्षण नराता राम, प्रधान रणबीर आर्य, उप प्रधान गुलाब सिंह, सचिव सतपाल शर्मा, उप सचिव संजय कुमार, प्रेस प्रवक्ता करनेल सिंह, कानूनी सलाहकार रकम सिंह को नियोजित किया गया। प्रदेश प्रवक्ता अजय सैनी ने कहा, अपनी थारा मांगों को लेकर कैथल के विधायक को वह पुंडरी विधायक श्री रणधीर सिंह गोलन को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। नवनियुक्ति जिला प्रधान रणबीर आर्या ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को धन्यवाद करते हुए कहा, जो मुझे जिम्मेदारी दी है मैं उसी जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा। इस मौके पर प्रधान रोहतक श्री JS बुरा मौजूद रहे। रणवीर जी, जैसे आज आपको कैथल डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट चुना गया है, इसके बारे में जो आपने संस्था का प्रेसिडेंट चुना गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी वन स्टेट वन यूनियन में हमें एक जिला प्रधान का पद दिया है। उस पद की गरिमा को मैं निरंतर बनाए रखूँगा। जो भी स्कूलों के हित होंगे, जो भी स्टेट बॉडी का आदेश होगा, उन आदेशों पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। बहुत सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हल करना हमारा मकसद रहेगा। और जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि अनेक यूनियन हैं जिनके कारण कई खामियां रह जाती हैं। उन खामियों के ऐसे स्कूलों के ऊपर जो भी सरकारी खर्च है सर, बिजली का खर्च हो, पानी का खर्च हो, जितने भी खर्च सरकार के द्वारा लगाए गए हैं, ऐसे खर्चों को हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि उसको तुरंत प्रभाव से माफ़ कर दिया जाए, ताकि हमें आर्थिक मदद देकर इसके ऊपर हमें जितनी चीज़ें सहयोग हो सकता है वो सहयोग राशि के तौर पे की जाए। और जो स्कूल पिछले कई महीनों से बंद चल रहे हैं, जब 22 मार्च 2020 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया, तो लॉकडाउन वो स्कूल के लिए है तो पेरेंट्स के लिए भी है। हम गुजारिश ये करना चाहते हैं सरकार से, जिस तरीके से एक बच्चे के ऊपर सरकारी जो खर्च होता है वो सरकार जो 5,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये खर्च करती है, इस 3 से 4 महीने का एक आर्थिक पैकेज बनाकर 500, 1,000, 2,000 रुपये एक शिक्षा बजट के रूप में हर एक आम इंसान तक पहुंचाने का काम करे, जो निजी स्कूल में पढ़ रहा है या सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, ताकि वो अपनी पसंद का स्कूल सेलेक्ट करके अपने आप को शिक्षा के अंदर आगे बढ़ाकर, क्योंकि आज शिक्षा जगत के जितने भी साथी पूरे हरियाणा के अंदर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि सरकार को इस बातों के लिए जरूर से जरूर अवगत करवाया जाए, ताकि अगर पेरेंट्स को ताकत मिलेगी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उनके भी व्यापार बंद हुए हैं, अगर उनके डायरेक्ट अकाउंट के अंदर शिक्षा के नाम पे पैसा आएगा, वो पैसा हम तक अपने आप पहुंचेगा और हम शिक्षा सुधार को और आगे बढ़ा सकेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट चीज सर, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता तो तक हम स्कूल आपके साथ सर झुकाकर आपके हर नियम का पालन करेंगे। अगर स्कूल खुल रहे हैं सर, तो आपसे गुजारिश करेंगे, जो मास्क की आपने कोई भी नियम आपने ऐसे बनाए हैं जो एक दुकान के ऊपर लागू होते हैं, स्कूल के ऊपर आपको तो सोशल डिस्टेंसिंग का जितना ध्यान हम रख सकते हैं वन स्टेट वन यूनियन के हर स्कूल वाले करेंगे। आप उनका चलान ना करके उनको 2 वार्निंग जरूर देना, ताकि हमारे साथी उस वार्निंग से उसको चेंज करके आगे बढ़ सकें। और मेन इंपॉर्टेंट चीज सर, हमारे सामने ये साझा मांग पत्र हम हर जगह जाकर देके आ रहे हैं सर, जिसके अंदर सबसे पहले रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल जी को दिया, उसके बाद कुरुक्षेत्र के अंदर सुधा जी को दिया हमने, विधायक सुधा जी को, उसके बाद हमने मदान चौहान जी को यमुनानगर के मेयर साहब को दिया, और एक्स मेयर रमेश जी को जो अम्बाला से हैं मेयर, उनको दिया। उसके बाद MP साहब कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी जी को हमने दिया। उसके बाद कई सारे विधायकों को हमने एक ज्ञापन सौंपा है, ताकि वो हमारी बात को मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाएं। और हमारा मकसद सिर्फ यही है सर, हम शिक्षा जगत को पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 करना चाहते हैं और सरकार की एक टीम बनकर काम करना चाहते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान जितने भी रूल सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं, SLC के मुद्दे की बात हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, उस मुद्दों को तुरंत प्रभाव से हम सरकार से मांग करते हैं कि रोक लगाई जाए। जब हमारे स्कूल ओपन हो जाएंगे, जो भी आप नियम लागू करना चाहते हैं, नए नियम 2020-21 के लिए, उसमें से हमारी यूनियन की तरफ से भी कुछ % बैठकर, सरकार की तरफ से भी कुछ % बैठकर, ताकि शिक्षा के स्तर को और आगे बढ़ाया जा सके। और ये 18 मांगे जो मैं आपको आगे प्रोवाइड कर दूंगा सर, ये सरकार के पास अभी
कैथल के विधायक और हमारे जो पुंडरी के विधायक हैं उनके पास, उनके थ्रू भी ज्ञापन हम आगे देंगे मुख्यमंत्री साहब को। और गुजारिश मैं यही करूँगा, ये 18 की 18 मांगे जो पिछले कई सालों से पेंडिंग है, पिछले सरकारें आई और आगे चली गई, ये सारी की सारी मांगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा वो चीज़ें। सर मुख्य मांगे ये है सर, 2003 से पहले जो भी स्थापित स्कूल है उसको बिना शर्त के स्थायी किया जाए। दूसरा, यूडाइज MS पोर्टल पर जो स्कूल एग्जिस्टिंग स्कूल मानकर रिलैक्स नॉर्म्स के द्वारा उसको मान्यता दी जाए और एग्जिस्टिंग स्कूल की भूमि मानकों को निम्न रियायतें प्रदान की जाए। जैसे 5वीं कक्षा में 2 मंजिली भवन होने पर 30% की छूट प्रदान की जाती है, वैसे ही 8वीं से 12वीं तक की 30% की छूट दूसरी मंजिल तक पर प्रदान की जाए। 3 मंजिला भवन होने पर 30% की अन्य अतिरिक्त छूट प्रदान की जाए। जैसे 5वीं से 8वीं कक्षा तक क्रमशः 500 और 800 गज की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आवश्यकता सरकार के द्वारा फाइनल की जाए। और नियमानुसार 2003 से पूर्व जो भी चीज़ें रखी गई हैं कि 5वीं कक्षा तक जो सरकार ने फीस रखी हुई है 50,000 रुपये, 8वीं कक्षा तक 1 लाख रुपये और 10वीं कक्षा तक 1.5 लाख रुपये, 12वीं कक्षा तक 2 लाख रुपये, और ऐसी कई सारी मांगे हैं जो हम विधायक साहब के थ्रू, MLAs के थ्रू, मेयर्स के थ्रू, MP के थ्रू मुख्यमंत्री साहब के पास भेज रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं सर, आपने मुख्यमंत्री साहब ने पीछे ट्विटर के ऊपर निजी स्कूल के जो बातें लिखी थी कि SLC के लिए 15 दिन के अंदर आप इस प्रकार की चीज़ करें। हम मुख्यमंत्री साहब से हाथ जोड़ के विनती करते हैं सर, आप हमारे भी मुख्यमंत्री हो, निजी स्कूल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। आप जो भी ऑर्डर दें सर, ऐसे ऑर्डर हो जो निजी और सरकारी स्कूल दोनों को ध्यान में रखकर किए जाए, यही हम कामना करते हैं। सर जो SLC के बिना एडमिशन करने की बात कही गई है सरकार के द्वारा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर SLC के बिना एडमिशन करने की बात ऐसे है जैसे सपोज करो मैं आज आपके पास आता हूँ, सर मेरा ना एडमिशन आप 10वीं क्लास में कर दें, 10th में कर दें, एटलीस्ट कोई सर्टिफिकेट तो आपके पास होना कि मैंने 9th कहाँ से की है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, 9th कहाँ से की है वो इम्पोर्टेंट तो है ही है, प्लस में जो हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं सर वो पूंजीवादी परिवारों से नहीं आते जी। जब हमारी फसल कट जाएगी फिर हम आप पैसे देंगे, लास्ट 2019-20 के ही पैसे हमारे अभी तक पेंडिंग है। और मैं सरकार से ये भी गुजारिश करूंगा सर, आपको पता है जब आपने 134A का कहा कि 134A के तहत बच्चे आपके पास पढ़ेंगे, तो हमने आपके इस चीज़ का भी झोली फैलाकर स्वागत किया। पर मैं बताते हुए मीडिया के सामने मुझे नहीं बताना चाहिए, पर मैं एक छोटी सी मांग सरकार से ये भी करूंगा, 134A के तहत जितने भी पैसे अभी हैं, जितने अभी तक पिछले 4 साल तक कोई भी अदायगी सरकार के द्वारा नहीं की गई है, वो फंड रिलीज किया जाए 134A के तहत जिन बच्चों को सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में दाखिल करवाया। तो हम यही गुजारिश करते हैं सरकार से कि हम वन स्टेट वन यूनियन आपके साथ एक आपकी टीम का एक पार्ट बनकर काम करने के लिए तैयार हैं। पूरे हरियाणा के अंदर हमारी जो टीम है, रणवीर जी जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर सोहन लाल जी हो गए, यमुनानगर के अंदर मुकेश शास्त्री जी हो गए, रोहतक के अंदर जयवीर बुरा जी हो गए, और बाकी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस तरीके से हमारे पास मेंबर्स काम कर रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ शिक्षा के स्तर को पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 करना है। और हम लास्ट में यही कहेंगे सर, हम वचनबद्ध हैं शिक्षा को नंबर 1 करने में, प्लीज़ हमारा सहयोग करें साथ। वन स्टेट वन यूनियन ये मुहिम लेके चली है, पूरे हरियाणा के निजी स्कूलों को एकजुट करे, वो किसी भी संगठन से जुड़े हों, वो सक्षम है सरकार का साथ देने में, सरकार उनको अपना एक प्रतिनिधि मान देती है। धन्यवाद।